Hello students. Today we are going to discuss class 9 geography and it is the chapter 4 climate. Students, this is the 7th part of this chapter. That means 6 part already we have discussed related this chapter. So students, what we are going to understand under this video? हम इस वीडियो में बच्चों क्या समझने जा रहे हैं और इसके पहले की वीडियो में हम लोग ने क्या समझा है, किस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लाइमेट कंट्रोल पे। क्लाइमेट कंट्रोल के कुछ स्पेशल फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स हैं जो वर्ल्ड में अलग अलग प्लेस पे क्लाइमेट को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंस करते हैं। एक स्थान पे डिफरेंट टेम्परेचर, दूसरे स्थान पे दूसरा टेम्परेचर। एक कंट्री में अलग टाइप का मानसून, दूसरे कंट्री में सब डिफरेंट टाइप के रेनफॉल, कहीं विंटर कहीं समर। तो ये कौन कंट्रोल करता है? क्लाइमेट कंट्रोल करने के फैक्टर हम चर्चा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों उन फैक्टर में मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सी से दूरी एक फैक्टर थी, उसको हम लोग डिस्कस किए थे, किस तरह से डिस्टेंस फ्रॉम सी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। और क्या देखे थे बच्चों? और हम देखे थे व्हाट इज ओशियन करंट, हॉट करंट और कोल्ड करंट, इसको डिस्कशन किए थे। तो बच्चों इस वीडियो में हम आप क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम आप देखेंगे क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड रिलीफ फैक्टर्स। ये रिलीफ किस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेट कंट्रोल से ही रिलेटेड। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं रिलीफ फैक्टर क्या है, किस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये समझना होगा व्हाट इज रिलीफ। ये रिलीफ है क्या? जब तक रिलीफ हम आप नहीं समझेंगे तब तक इसके रिस्पॉन्स और वर्क को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए बच्चों रिलीफ क्या है, आपको हम दिखाते हैं बोर्ड, तब आपका समझ पावर अच्छे तरीके। देखिए ये आपका लैंड सरफेस है, मान लीजिए लैंड सरफेस ये है। कुछ स्थान पे आप जाते हैं, कहीं पे मान लीजिए ये प्लेटू है, किसी स्थान पे ये पहाड़ है, किसी स्थान पे छोटा माउंटेन है। अलग अलग स्ट्रक्चर आपको पता है आपके वर्ल्ड का है, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर है। तो ये यही डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट एल्टीट्यूड, ऊंचाई, यही आपका रिलीफ फैक्टर है। यही रिलीफ डिफरेंट टाइप्स के रिलीफ। अब ये कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से इस एल्टीट्यूड के कारण किसी स्थान पे रेंज ज्यादा होती है या किस तरह का क्लाइमेट कोल्ड या हॉट हो जाता है, इसके पीछे क्या फैक्टर होता है, अब आपको हम बताते हैं। आपके समझ में आया पहले रिलीफ है क्या? अब हम आपको ये समझाते हैं किस तरफ से यह रिलीफ कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। आप देखिए रिलीफ टू प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द कंट्रोल ऑफ प्लेस। किसी भी एक्यूरेट निश्चित प्लेस पे वहाँ के टेम्परेचर को डिसाइड करने के लिए या रिलीफ फैक्टर प्लेटो, माउंटेन, डिफरेंट टाइप के माउंटेन, हाई प्लेस, हाई एल्टीट्यूड, ये जो होते हैं ये सब उस अगल बगल के क्षेत्र के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको हम देखते हैं। फिजिकल फीचर्स कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। फिजिकल फीचर्स, ये फिजिकल फीचर्स है, हमने फिजिकल फीचर आपको बताया, दिस इज द रिलीफ। यही फिजिकल फीचर ही रिलीफ है। तो किस तरह से फिजिकल फीचर क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। हाई माउंटेन एक्ट एज बाउंड्रीज फॉर कोल्ड एंड हार्ड विंड। चलिए बुक आप ओपन करिए। बुक का आपको ओपन करना है पेज नंबर 10, पेज 10 आप ओपन करिए बच्चों।
चलिए जिस बच्चे के पास है ठीक है, नहीं तो मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए। ये आपका क्या है, ये हिमालय माउंटेन्स हैं। ये हिमालय माउंटेन्स के इस साइड में क्या है आपका सीज है, और चाइना तिब्बत ये है। तो ये हिमालय इस साइड से आने वाली कोल्ड विंड्स को क्या करता है, यहाँ पे रिलीफ हिमालय ऊंचा है, कोल्ड विंड्स को रोक देता है। कोल्ड विंड्स को रोक देने के कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस तरह मानसून टेम्परेचर है। नहीं यही कोल्ड विंड अगर इधर से ना रोकता, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड होता, प्योर कंट्री। तो क्या है, इस साइड से रिफ्लेक्ट करता है और ठंडी हवाएं नहीं आ पाती, और यहाँ का किस तरह से हो गया है क्लाइमेट डिफरेंट। और आप देखिए यहाँ पे क्या आपने पढ़ा था, ये क्या है दोनों साइड में आपने पढ़ा था, हमने आपको पीछे पढ़ाया था वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट। आपने ईस्टर्न घाट इसको देखा था इस साइड, वेस्टर्न घाट इसको देखा था, और बीच का प्लेटू ध्यान है। तो इस वेस्टर्न घाट के कारण भी यहाँ क्या होता है, इस वेस्टर्न के घाट के कारण इस तरह की हवाएं क्या होती है, ब्रेकिंग होती है, रुकती हैं। तो यह क्या है, जब हवा जिस तरह की नहीं जा पाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो क्या करेगा, क्लाइमेट को इफेक्टिव करेगा, प्रभावित करेगा। तो क्या है, किस तरह से आपने देखा रिलीफ फीचर किस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से विंड गई या रुक गई, विंड एक साइड से गई, आगे ऊंचा प्लेस है, माउंटेन है, और इसी प्लेस पे वह विंड क्या की, बारिश कर दी, आगे नहीं जा पाई। और अगर वही हाई प्लेस माउंटेन ना हो तो विंड आगे निकल जाएगी, बारिश करेगी। ये आपको बताता है किस तरह से रिलीफ कंट्रोल करता है क्लाइमेट। लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। और क्या है, विंडवर्ड साइड्स कॉज प्रेसिपिटेशन। विंडवर्ड लीवर्ड क्या है, ये देखिए, ये आपका माउंटेन है, माउंटेन से आप मान लीजिए इस तरफ से हवा आ रही है, और ये हवा जब आएगी यहाँ माउंटेन पे यहाँ टच करेगी, ये आपके मान लीजिए वेस्टर्न साइड से हवा आ रही है, यहाँ टच करेगी, तो उस पार नहीं जा पाएगी, और यहीं पे यही बारिश कर देगी, बारिश यहाँ को होगा, उस तरफ नहीं जा पाएगी। लेकिन इस साइड का जो हिस्सा होगा ये लीवर्ड साइड होगा, लीवर्ड। और लीवर्ड साइड क्या होगा, ड्राई होगा, क्योंकि ये मानसून विंड यहाँ पार करके उस तरफ नहीं जा पाएगी, इसी तरफ नहीं बारिश करती। यहाँ का वेदर कैसा होगा, यहाँ रेनी सीजन होगा, अधिक होगा यहाँ पे, और इस सीजन साइड में ड्राई एरिया होगा। तो दिस इज द लीवर्ड साइड। तो क्या हुआ आपका यह लीवर्ड साइड। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी तक क्या देखा, अब आप लोगों ने इस रिलीफ के साथ इस क्लाइमेट कंट्रोल स्पेशली जो चल रहा था अभी तक रिलेटेड टू द वर्ल्ड, वो आपका रिलीफ हो चुका है। अब उस रिलीफ के साथ हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक। स्पेशल अगला टॉपिक आपका क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कंट्री के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर किस तरह से अफेक्टेड करते हैं, किस तरह से इस फैक्टर के कारण हमारे यहाँ का क्लाइमेट अफेक्टिव होता है। आपको ध्यान होगा, हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड्स। आप उस समय बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टस से साथ में पढ़े थे। यहाँ हम लोग देखेंगे किस तरह से लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड्स इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्टेड करता है। देखिए, इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्टेड करने में लेटीट्यूड्स एल्टीट्यूड के क्या रोल है। इंडियाज क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन इट्स लेटीट्यूडनल एक्सटेंट्स। लेटीट्यूडनल एक्सटेंट्स क्या है इंडिया का, 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। आपको मैप में बताना पड़ेगा कि आप वर्ल्ड मैप में देखिए, वर्ल्ड मैप में आपका मान लीजिए वर्ल्ड मैप हुआ, वर्ल्ड मैप में ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपका इक्वेटर हुआ, ये प्लेस आपका इंडिया। यहाँ
8 डिग्री नॉर्थ, ये 37 डिग्री नॉर्थ। दिस इज द मैटर यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो इंडिया का एक्सटेंड क्या है 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ। यहाँ का क्लाइमेट कैसे रहेगा इस प्लेस में, ये इक्वेटर है, इक्वेटर का क्लाइमेट सबसे अधिक हॉट होता है आपको पता है, और जस्ट बगल 8 डिग्री है और उसके आगे 37 पे है। अब आप आगे देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कंट्रीज इनटू ऑलमोस्ट 2 हाफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जो आता है 2330 मिनट्स का, ये आपके कंट्री इंडिया को बीच से डिवाइड करता है। ये कितने में जाता है 23 डिग्री, और नॉर्थ होगी आपका नॉर्थ साइड होगा ना, यहाँ हमने आपको बताया इंडिया नॉर्थ स्टार्ट होता है 8 डिग्री नॉर्थ, जहाँ एंडिंग होती है 37 डिग्री नॉर्थ। बीच का प्लेस जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है ये 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ। तो इस बीच का क्लाइमेट, ये क्लाइमेट बहुत अधिक हॉट होता है। 23 डिग्री आप इधर ले लीजिए, 23 डिग्री इक्वेटर से इधर ले लीजिए, ये क्लाइमेट काफी हॉट होगा क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती है। आपने ग्लोब में देखा है, वर्ल्ड मैप में भी हम आपको इसको बता चुके हैं किस तरह से सनरेज इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल प्लेस पे अधिक चलता है, ट्रॉपिकल प्लेस पे। तो ये आपका ट्रॉपिकल प्लेस हुआ और इसके साइड का सब ट्रॉपिकल प्लेस हुआ। दैट मीन्स इंडिया को अगर 2 हिस्से में आप करिए, बीच का हिस्सा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, तो ये ट्रॉपिकल प्लेस, इधर सब ट्रॉपिकल प्लेस। 23 और 0 तक ट्रॉपिकल प्लेस हुआ, इधर भी और उसी साइड से और ऊपर जाते हैं सब ट्रॉपिकल हुआ। तो ट्रॉपिकल प्लेस ज्यादा हॉट होता है क्योंकि वहां पे सनरेज डायरेक्ट पड़ते हैं। सब ट्रॉपिकल पे थोड़ा टिल्टेड पड़ती है, थोड़ा बस, वहां पे भी डायरेक्ट है बट थोड़ा टिल्टेड इन कंपेयर दैट ट्रॉपिकल प्लेस। और देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इनटू 2 हाफ, 2 हिस्से में बांटता है। पार्ट लेइंग साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पार्ट लेइंग नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए इसमें एक हिस्सा ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और एक हिस्सा ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। बीच से आपका ये गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक हिस्सा इसके साउथ हुआ, एक हिस्सा इसके नॉर्थ हुआ। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मिडिल लाइन आप मानते हैं अपने कंट्री का, एक हिस्सा साउथ एक हिस्सा नॉर्थ। और ये बीच का हिस्सा हमने भी आपको जस्ट बताया, ये ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि ये आपके मन में अभी तुरंत आपको समझाया किस तरह से ये आपके वर्ल्ड के मिडिल इक्वेटर के ये प्लेस जो 0 डिग्री टू 23 डिग्री होगा, ये अधिक हीटनेस फेस करेगा क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल प्लेस हुआ, वही इसकी साइड में भी होगी। तो क्या होगा, मेन मैटर आपका है क्या, अगर लेटीट्यूड, जिस लेटीट्यूड पे सनरेज डायरेक्ट है तो वहां पे क्या होगा, हॉट क्लाइमेट होगा, और सनरेज टिल्टेड है तो कोल्ड क्लाइमेट होगा। ये लेटीट्यूड आपने इंडिया को इस तरह से अफेक्टेड करता है। अगला फैक्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्टीट्यूड, अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में। फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट, एल्टीट्यूड्स। We know how the altitudes control the climate of an area and how does it affect the climate of India। हम लोग पीछे भी कुछ पॉइंट पे डिस्कस किए हैं किस तरह से एल्टीट्यूड्स क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। अभी जस्ट हमने रिलीफ भी डिस्कस किया, ये रिलीफ भी एल्टीट्यूड से ही रिलेटेड है। हमने आपको बार बार बताया एल्टीट्यूड्स मीन्स, पहले आप थोड़ा पॉइंट पे आ जाइए, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। सी लेवल से जितने ही आप ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड रहता है, और माउंटेनियस प्लेस विंड को रोकते हैं। हिमालय इन नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर। तो हिमालय जो नॉर्थ साइड में आपके हैं उसकी हाइट कितनी है, 6000 मीटर है। तो 6000 मीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊंचाई का हिमालय जो रहेगा, तो विंड जो जाएगी, तो क्या विंड हिमालय को धक्का मार के टक्कर मार के चली जाएगी कि
उससे घुस के बाहर करके वो तरफ निकल जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो विंड कोल्ड हो या हॉट हो, वो तो इसी पार ही अपना प्रभाव दिखाएगी कि हिमालय के उस पार भी दिखाएगी। तो हिमालय के किस साइड से, नॉर्थ में आपका विंड है, तो नॉर्थ साइड से, और अगर आप नॉर्थ में जाते हैं उधर से आने वाली कोल्ड विंड क्या आपके कंट्री में पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगा। अभी हमने आपको समझाया था ये पिक्चर। अब आप देखिए, प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड, अभी हमने तुरंत आपसे कहा, फ्रॉम कंट्रोल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट्स। तो एशिया साइड से, उधर से आने वाली सब कॉन्टिनेंट्स जो कोल्ड विंड्स आती हैं उसको हिमालय रोकता है, इसकी हाइट रोकती है। जब कोल्ड विंड रुकेगा तो यहाँ का टेम्परेचर कोल्ड नहीं हो पाएगा, उसी पार रह जाएगा हिमालय के नॉर्थ साइड में। बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स द सब कॉन्टिनेंट्स एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली मिल्डर विंटर। और इसलिए क्या होता है, इस माउंटेन्स पे बाकी स्थान के कंपैरिजन में क्या होता है, मिडिल विंटर, मीन्स कूलनेस होता है लेकिन कम होता है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवाएं पार नहीं हो पाती, ठंडी हवाएं पूरे क्रॉस इधर नहीं आ पाती, इस कारण से। इन दिस वे द अल्टीट्यूड ऑफ हिमालय अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये वे बताए, तरीका बताता है, सिस्टम बताता है कि भारत देश में हिमालय, यहाँ के हिमालय और हिमालय के अल्टीट्यूड्स यहाँ के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। यहाँ के क्लाइमेट के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा वरदान है। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो में क्लाइमेट कंट्रोल का रिलीफ रीजन समझे और फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट से रिलेटेड एल्टीट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और अल्टीट्यूड समझे। आगे के वीडियो में बच्चों हम लोग इंडिया से रिलेटेड और कुछ टॉपिक और फैक्टर की चर्चा करेंगे जो क्लाइमेट को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। तो तब तक के लिए बच्चों बाय एंड थैंक्स स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू।